नमस्ते भाई बहनों। आज हम बात करेंगे लिटरेसी मतलब साक्षरता के लिए हमारा देश में कैसे साक्षरता चल रहा है, क्या है नहीं है, उस बारे में हम बात करेंगे। हमें साक्षरता अभी का जो युवती है साक्षरता लिए वो लोग तो अभी से ही हमारे शुरू से छोटा साल 1 साल से वो लोग चालू कर दिया, मतलब पढ़ा लिखा कर रहा। पहले का तरह नहीं है। हर गाँव सिटी में अब पहले कितना परसेंट पहले जो था इतना से बहुत बड़ा है। मतलब यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ काम करके वो लोग भी लिटरेसी का साक्षरता बारे में बताया। क्या है लिटरेसी व साक्षरता? वो क्या होता है? पढ़ना लिखना आता होना चाहिए, होता है। दूसरा बात भाषा का ज्ञान होता है। साक्षरता रहने से आपका भाषा जो है, आपका जो लैंग्वेज यूज करता है, कोई हिंदी करता है, कोई अलग अलग लैंग्वेज यूज करता है, उसमें उसका ज्ञान आ जाता है। और क्या है, समाज को समझने का, समाज के साथ जुड़े जाओ। कई हम आप लोग को जो समाज है, आपको जहाँ मीटिंग बुलाता है, पंचायत मीटिंग बोले, गांव में कोई मीटिंग होता है, आपको साक्षरता रहने से क्या होता है, आज उसको समझ नहीं सकते। ये सब बात जो है, ये बात समझना चाहिए। बहुत एकदम गौर से आप सोचिए, लिटरेसी साक्षरता रहने से क्या क्या होता है हमारा देश में। वरिष्ठ नागरिक जो लोग, उन लोग का समझना चाहिए इस बारे में। और सर्वे रिपोर्ट जो होता है, अभी 2022 तक लिटरेसी का रेट अभी हो गया देश में 77.7, मतलब 77.7%, 77.7%। अभी पहले से बहुत अभी बढ़ा है, लेकिन फिर भी और भी बढ़ना चाहिए। और हमारा पूरा राज्य, जितना राज्य है, हम लोग को 28-29 जो राज्य है पूरा देश में, उसमें पहले सबसे पहले आ गया है केरला। जब केरला का आपका साक्षरता जो परसेंटेज है 96.2% है, मतलब देश में सबसे आगे वो बढ़ा इसके। और एक तो बात है जो हम लोग को, जो महिला और पुरुष जो है, पुरुष जो लोग आदमी लोग है हमारा देश में, अभी तक 2023 तक जो सर्वे रिपोर्ट आया, तो उसमें 84.7%, मतलब 84.7% लोग अभी शिक्षित है। और फीमेल के बारे में महिला को हो गया आपका 70.3%, मतलब 70.3% साक्षरता भी आ गया। तो इसमें क्या हो, और हम लोग को पूरा 100% होना चाहिए। उसमें क्या होगा, हम लोग बहुत आगे, हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ेगा। और हमारा देश में लिटरेसी रेट अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में दोनों फर्क है। अर्बन और रूरल बहुत फर्क है। अर्बन में 87.7% आ गया, मतलब 27.7% आ गया। और रूरल गांव में एकदम ओनली पूरा गांव है यहाँ, पूरा ओरिजिनल जो गांव है, हम लोगों का गांव में आ गया 73.5% आ गया। ये जो परसेंटेज है साक्षरता है, पहले से बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग को और बढ़ने से हम लोग को और आ जाएगा। उसमें क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ सके, हम लोग को आ जाएगा कौन सच बोल रहा कि झूठ बोल रहा। सरकारी अधिकारिक जो बता, सरकार जो मीटिंग करता है, उन लोग को समझना और मीटिंग में समझना, ये आपका साक्षरता होने से बहुत कुछ हो जाएगा। और दूसरा बात हो गया, अभी देखिए हम लोग का देश में साक्षरता का जो परसेंटेज है, महिला पुरुष सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। पहले से हम लोग बढ़ है, पहले से जो था, पहले का जो था उससे पहले अभी इसी वक्त, मतलब 2022 तक जो सर्वे रिपोर्ट आया, हर स्टेट में अलग अलग है। जैसा आप बता रहा, केरला में जैसा आपका पूरा साक्षरता है 96.2%, लेकिन उसको मेल है, मतलब पुरुषों को हो गया 96.11%, और महिला को हो गया 92.0%, मतलब पुरुष से महिला कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है केरला में। दिल्ली में क्या हो गया, टोटल लिटरेसी है साक्षरता है 88.7%, सर्वे रिपोर्ट का मुताबिक। उसमें पुरुषों को हो गया 90.94%, और आपका महिला को हो गया 77.33%। और उत्तराखंड है राज्यों में है, उत्तराखंड राज्यों में सर्वे रिपोर्ट मुताबिक 87.6% आ गया टोटल साक्षरता। उसमें क्या है, पुरुषों को हो गया 87.4%, और महिला हो गया 70.01%। हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्यों में हम लोग को साक्षरता आ गया 86.6%, उसमें पुरुष आ गया शतकरा में 89.53%, और महिला आ गया 75.93%।
ये आपका साक्षरता परसेंटेज। आसाम जो है राज्य, उत्तर पूर्वी जो राज्य है हम लोग का देश में, उत्तर आसाम जो है उसमें साक्षरता 85.9% आ गया वो लोग का राज्य में। और उसमें पुरुषों का उसका परसेंटेज आ गया 77.85%, 85%। और महिला हो गया 66.27%। महाराष्ट्र जो है हम लोग का पश्चिम राज्य जो है महाराष्ट्र हमारा देश में, उसमें 84.8% आ गया लिटरेसी आ गया साक्षरता। उसमें पुरुष हो गया 88.38% और महिला आ गया 75.87%। पंजाब जो है, पंजाब जो राज्य है उसमें हो गया लिटरेसी साक्षरता हो गया 83.7%, उसका पुरुष हो गया 80.44% और महिला हो गया 70.33%। ये सब है साक्षरता का परसेंटेज। हर स्टेट में अलग अलग। जैसे गुजरात में हो गया, बोलिए गुजरात में हो गया आपका 82.4% साक्षरता। उसमें पुरुषों को हो गया 85.75%, महिला का हो गया 69.68%। जैसा वेस्ट बंगाल जो पूर्व राज्य है देश में, उसमें साक्षरता हो गया 81.69% साक्षरता। उसमें पुरुष हो गया 70.54% और फीमेल मतलब महिला को हो गया 80.5%। उसमें क्या होगा, महिला आगे बढ़ गया वेस्ट बंगाल राज्य में। उसके बाद हरियाणा में हो गया। ये सब सर्वे रिपोर्ट का मुताबिक हम बता रहा, आप लोग भी इस बारे में देखिए, आप लोग भी देख लीजिए क्या क्या स्टेट में क्या क्या चल रहा, क्या क्या लिटरेसी हो रहा, कितना चाहिए और क्या चाहिए। जैसे हरियाणा में देखिए 80.4% हो गया लिटरेसी, उसमें मेल के आगे 84.06% और महिला को हो गया 65.94%। जैसे आंध्र प्रदेश में हो गया 66.4% और आपका मेल हो गया 73.4%, महिला हो गया 59.5%। उसके बाद आपका राजस्थान हो गया 69.7% और आपका मेल उसमें हो गया 80.80% और महिला हो गया 57.6%। बिहार राज्य जो है, बिहार राज्यों के आपका लिटरेसी हो गया 70.9%। हम लोग को सर्वे रिपोर्ट जो मिला है उस हिसाब से हम बता रहा। और मेल उसमें मेल आ गया 79.71% और आपका फीमेल महिला हो गया 60.5%। जैसे तेलंगाना हो गया, तेलंगाना में हो गया 72.8%, उसमें पुरुष हो गया 80.5%, महिला हो गया 65.1%। जैसे यूपी राज्य है सबसे बड़ा हम लोग को देश में जो स्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश, उसमें हो गया 73% लिटरेसी, उसमें 81.8% पुरुषों का, महिला को हो गया 63.4%। ये सब जो बात है, ये बात हम लोग आगे बढ़ने से पहले से हम लोग बहुत बड़ा है, लेकिन और भी कोशिश करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए 2022 से 2027 तक जो असेसमेंट ईयर है अर्थवर्ष है, उसमें न्यू इंडिया एक्ट लिटरेसी प्रोग्राम सरकार ने चालू किया, भारत सरकार ने चालू किया। उसमें क्या होगा, 22 को जो वरिष्ठ नागरिक लोग हैं मिनिमम एजुकेशन के लिए सरकारी नियम जो हो गया, मिनिमम एजुकेशन होने से सब बहुत कुछ सुविधा मिलता है हम लोग को। उसको एडल्ट एजुकेशन बोलता है, वो अभी हो गया एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए पढ़ाई लिखना जानना चाहिए। इसके क्या है, अभी न्यू इंडिया जो सेटिंग में पॉलिसी है उसमें 15 साल तक मिनिमम उसका उम्र पढ़ना से, उससे जितना उम्र उसको पढ़ना लिखना आता है, पढ़ना लिखना चाहिए। उसमें क्या हम लोग को बहुत तरह का सुविधा भी मिलेगा, आप लोग को सुविधा मिलेगा। हर समाज का हर दिन का जो आप लोग का जो क्रियाकांड होता है, फैमिली को बोलिए, वे समाज में बोले, दुकान बिजनेस में बोले, वो आप लोग को बहुत तरह का फायदा मिलता है। और देखिए हम लोग को 2018 में जो देश में पढ़ा लिखना जो आदमी का मिला था हम लोग को, उसमें 45.4% था। ठीक है, तो अभी वो भी वहाँ से भी हम लोग अभी बढ़ रहा। जैसा 1991 में था 27.3, उसमें आ गया 2018 में 45.4%। तो ये जो है ये सब हम लोग बहुत तरह का हम लोग को और आगे बढ़ने होगा। उसमें क्या होगा, हम लोग को बहुत तरह का सुविधा भी मिलेगा और सरकार से हम लोग बात भी कर, सरकार भी कोशिश कर रहा हूँ, जो हर राज्यों हर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोग भी कोशिश कर रहा है गाँव में स्कूल ज़्यादा हो जाए। जितना ज़्यादा स्कूल होगा, स्वच्छता होगा, हम लोग उसमें आगे बढ़े। ठीक है, देखिए हम लोग को जो लिटरेसी अभी भी जो कम है, जो राज्यों में कम है काय है, इसमें वो बहुत तरह का कारण होता है। उसमें पहला कारण है हम लोग, देखिए गरीबी हम लोग को मेन एक प्रॉब्लम है। गरीबी में आदमी स्कूल में जाए
गरीब बच्चा लोग को उसको तकलीफ होता है, माँ बाप का बहुत तकलीफ होता है कि पढ़ा उसका पैसा जो है गरीबी में ये एक तो रुकावट, बहुत बड़ा रुकावट होता है। दूसरा पढ़ा लिखा के जो गुरु इम्पोर्टेंस है, जो गुरुत्व है, वो समझना चाहिए माँ बाप को। अभी बच्चा लोग को बोलिए, सबको बोले पढ़ा लिखे तो अलग उसका गुरुत्व है, वो समझ जाएगी हर जन को। और एक तो बात क्या होता है, देखिए जो स्कूल का गांव में स्कूल का अभी भी बहुत कम हुआ है। जितना हमको चाहिए, जितना हम लोग को पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो हिसाब से अभी भी कम है। वो हम लोग को और बढ़ाना चाहिए। और हम लोग को जो गांव में छोटे छोटे स्कूल है उसमें क्लासरूम भी बहुत छोटा होता है, ये भी एक तो प्रॉब्लम हो जाता है। और क्या है, स्कूल में स्वच्छता का भी कमी हो जाता है। स्वच्छता कमी ये एक तो बड़ा बात होता है। स्वच्छता ठीक ठाक होने से क्या है कि बच्चा लोग का उसका भी स्वास्थ्य ठीक होता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है। और दूसरा बात क्या है, लड़का लड़की का जो जुबा है, मतलब लड़का है व लड़की है, ये विभाजन नहीं होना चाहिए। दोनों समान है, दोनों एक साथ मिलकर पढ़ाई करें, ये होना चाहिए हम लोग को देश में। तो ये हम लोग कैसे करके इसको इम्प्रूव कर सके, जैसा मतलब लिटरेसी जो है, साक्षरता जो, वो हम लोग कैसे और ज़्यादा कैसे करके बढ़ाए, इस बारे में हम लोग को जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो लोग है इंडिया में, एनजीओ लोग है, एनजीओ लोग बहुत ही हम लोग को इस बारे में सपोर्ट कर रहा है। बहुत बड़ा बड़ा एनजीओ, बहुत छोटा बड़ा बहुत एनजीओ हम लोग को देश में जो है, वो लोग इस बारे में हम लोग को लिटरेसी के बारे में सपोर्ट कर रहा। कहीं हम लोग को लिटरेसी बढ़े, वो लोग भी चाहते हैं और हम लोग खुद चाहते हैं। तो इस बारे में जैसा ऑक्सफैम इंडिया, ठीक है, सेव द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड विजन, उसका बाद यूनिसेफ, दूसरा बात क्राई जो है, ये लोग क्या है अंदर पढ़ा लिखा सिखाने का काम करते हैं। जितना गरीबी, जितना गांव में ये लोग जो जहाँ सरकारी साहाय्य नहीं मिलता है, जहाँ सरकारी नहीं पहुँचता है, वहाँ पर ये लोग पहुँचता है, पहुँचा के ये लोग पढ़ा लिखना आता है। जो पढ़ा लिखना ये लोग करता है, क्या है कि हम लोग और आगे बढ़ने के लिए, हम लोग को और जानकारी मिलने के लिए, जितना पढ़ा लिखा रहेगा आप लोग को जानकारी ज़्यादा मिलेगा। जैसे गांव में पढ़ा लिखा ज़्यादा होने से बुजुर्ग आदमी को फसल का कितना फसल होना चाहिए, फसल के बारे में जानकारी मिलेगा आपको। वो फसल का जो रिपोर्ट होता है, हिंदी बोली इंग्लिश बोली, उसमें आपको रिपोर्ट देख सकते हैं। आपको पढ़ा लिखा होने के ये सब बात आपको शिकायत हो। हाँ, तो ये सब जो बात है, ये बात हम लोग को बहुत तरह का ऐसा करके सपोर्ट लेना चाहिए। देखिए सरकार सब जगह में सरकार भी कोशिश करता हूँ, लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी साज सब जगह नहीं हो सके। हम लोग देश में बहुत तरह का जनसंख्या है, जनसंख्या और सबसे बड़ा में जितना वरिष्ठ नागरिक है, वो लोग का अपना घर में, देखिए ये आपको सोचना चाहिए। जब पढ़ा लिखा होने से क्या होता है, आपका घर में जो आपको युवा पीढ़ी लोग हैं, कभी कभी वो लोग बाहर चला जाता है, बाहर नौकरी में चला जाता है। लेकिन आपको पढ़ा लिखा होने से क्या होता है, कोई चिट्ठी आता है, कोई आपको चिट्ठी आए, कोई बातचीत है, कोई मीटिंग आए, सरकारी अधिकारी आपका गाँव में मीटिंग करे, उसमें क्या होगा, आपको पढ़ा लिखा होने से आपको जो पेपर वो लोग बैठेगा, पेपर जो बैठता है, पेपर जो देता है, पेपर आप हिंदी में बोलिए इंग्लिश में बोलिए, आप पढ़ा लिखा आता है तो उसको समझना होगा, आप समझ जाते हैं क्या क्या वो बोल रहा, कैसा करके दे। जैसे आप खेती बाड़ी में सोचिए, आपका खेती बाड़ी में जो आपका फसल हो रहा है, वो फसल कैसे करके और ज़्यादा होगा, कौन फसल होने से आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपका अर्थोकरी आपका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, ये आप पढ़ा लिखा होने से आपको ज़्यादा इसका बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अभी फसल भी बहुत तरह का होता है, उसमें टेक्नोलॉजी भी नया नया टेक्नोलॉजी आया, नया नया ज्ञान आया। वो जो ज्ञान, वो आप उसको आपका खेती में जो व्यवहार कीजिएगा, उसके बारे में आपको जानकारी जाए। काहे कि आपको पढ़ा लिखा होने से उसमें आपको खुद आ जाएगा। आप जो कोशिश कर, जैसा आप फसल जो उठा रहा खेत में, कितना फसल ज़्यादा उठाए, कौन फसल उसके ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आपका ज़्यादा फायदा होगा, उसमें क्या होगा, आपका फसल के साथ साथ और भी क्या क्या काम करना चाहिए। आप लोग आपका फसल में 2 फसल भी, 1 फसल भी, जितना भी होगा आपका ज़मीन में, उसमें और क्या क्या करना चाहिए। उसमें जो टाइम आपका खेती में काम नहीं है, ज़मीन का खेती काम नहीं होता, वही टाइम वही ज़मीन में और क्या करके वो ज़मीन कैसे करके यूज़ कर सके। ये बार में बहुत तरह का आपको फायदा होता है। पढ़ा लिखा होने से उसका सुविधा का कोई बोलने का
मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको पढ़ा लिखा होने से ऐसा आपको समझिए, जहाँ भी जाइए आपको पढ़ा लिखा होने से आपका सुविधा है। सरकार से बोलिए, जहाँ भी बोलिए, आपका उसमें बारे में आपको कोई कोई कमी नहीं है। जितना भी वर्णन करिए, अभी देखिए नया युवा लोग, युवती लोग जो पढ़ा लिखा किया, वो आपको कोई बात बोले, वो आप तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो वरिष्ठ आदमी लोग हैं, तो जिसका पास अभी भी लिटरेसी साक्षरता काम है व नहीं है, आप लोग आइए। हम लोग को हर गांव में, हर सिटी में, अर्बन एरिया में हम लोग जितना एनजीओ लोग हम नाम किया है, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग क्या करता है, पढ़ा लिखा कराता है। आपका गांव में नहीं होता है, आपका गांव में अधिकारी पे पूछ लीजिए, सरकारी अधिकारी से पूछिए, पंचायत से पूछिए, कहाँ पर ये आपकी कैंप हो रहा। तो कैंप करके होता है क्या, कैंप करके लोग पढ़ा लिखा सिखाता है, दिखाता है। आप लोग आइए, आप ये इसके बारे में जानकारी लीजिए। उसमें क्या होगा, आप लोग और आगे बढ़ेगा। आप लोग को कोई तकलीफ है, देखिए आपका कोई बीमारी हुआ, बीमारी जो आप डॉक्टर से बात कीजिएगा, उस बारे में पढ़ा लिखा होने से आप बात कर सके। तो ये बात भी आपको लोग को समझना चाहिए। हम पढ़ा लिखा कम रहेगा, उन लोग को फायदा ज़्यादा मिलता है, आप लोग को फायदा रहेगा। पढ़ा लिखा आप होने से क्या होगा, आपका भी फायदा बहुत तरह का होता है। तो ये बात आप लोग देखिए। हम लोग चाहते हैं हमारा पूरा देश में साक्षरता हो जाए। उसमें क्या होगा, हम लोग को कैसा करके हम और इनकम, जो हम लोग को जो इनकम हम कैसा करके और बढ़े, उस बारे में भी पढ़ा लिखा हम लोग को बहुत फायदा देता है। और जितना पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा, हम लोग बुजुर्ग आदमी लोग अभी पहले से बहुत बढ़ रहा, हम लोग को बहुत जिम्मेदारी है अभी युवा पीढ़ी लोग को सपोर्ट देने के लिए। सपोर्ट देने से भी हमको पढ़ा लिखा चाहिए, हम तब हम सपोर्ट दे सके। आपका युवाओं का, आपका लड़का का, लड़की का सपोर्ट तब दे सके, आप खुद, आपको जानकारी चाहिए तब आपको दे सके। देखिए पहले पीढ़ी, पहले का ज़माना अभी चला गया, अभी नया ज़माना, अभी 2023 साल चालू हो गया। नया साल में, नया पीढ़ी में आपको उस बारे में ज्ञान जितना ज़्यादा होगा, आपको लोग को, उन लोग को भी सपोर्ट, आपको फैमिली को सपोर्ट आप कर सके। इस बारे में आप देखिए, हम लोग भी चाहते हैं, इस बारे में आप लोग सोचिए। और मेरा जो चैनल है, हम कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को सब, हर चीज़, समाज का हर चीज़ बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, आलोचना करते हैं। इस बारे में आप लोग मेरा चैनल को शेयर कीजिए, मेरा चैनल को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें क्या होगा, आप लोग को क्या क्या चाहिए, आपको कुछ कमेंट रहेगा, आप लोग कमेंट कीजिए। आप हमको कुछ बोलना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख दीजिए, वो कमेंट हम जवाब देंगे। आपका कोई भी प्रश्न कीजिए, हम आप कोई प्रश्न जो है हमको कीजिए, हम कोशिश कर रहा हूँ, हमको हो सके हमसे आपका ज़्यादा ज्ञान हो सके। जो ज्ञान आपका पास है वो ज्ञान हमको दीजिए, हम वो बारे में हम लोग सोचेंगे, वो बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आलोचना करेंगे। तो ये जो है, ये बारे में बोल रहा है, जरूर आप लोग जरूर देखिए। जितना वरिष्ठ नागरिक है, महिला बोले, पुरुष बोले, महिला, सबको साक्षरता होना चाहिए। अभी 2023 में सबको साक्षर होने से क्या होता है, क्या होगा, आप अपना जिम्मेदारी, अपना भरोसा, अपना जिम्मेदारी आप लोग बढ़ेगा। उसमें क्या होगा, आपका कोई तरह का परेशानी, जितना भी परेशानी है आप उठा सके और आपका फैमिली को आप सपोर्ट दे सके। हम लोग युवा जितना वरिष्ठ नागरिक को हम अच्छा बहुत निवेदन करते हैं, आप लोग आइए एक साथ। आप लोग कोई देख, आप लोगों को गांव में, आप लोग को अर्बन एरिया में कोई लिटरेसी कम रहेगा, साक्षरता का कमी रहेगा, आप लोग वहाँ का जो बात कीजिए, नहीं तो मेरे को कमेंट कीजिए। वहाँ पर क्या क्या समाज सोशल ऑर्गेनाइजेशन लोग है, वो लोग से हम कोशिश करेंगे। आपका हर स्टेट में, आप लोग का जितना जितना जो स्टेट में जो एनजीओ लोग काम कर रहा, जो सोशल लोग काम कर रहा, उससे बात करने का हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा, आप लोगों को कोई तकलीफ होगा लिटरेसी के बारे में, जो तकलीफ है, देखिए तकलीफ लिटरेसी जब आपको पास हो जाएगा, उसके बाद जितना और तकलीफ है वो आप समझ सकेगा, वो आप उसको उठा सकेगा। ठीक है, तो इस बारे में आप लोग देखिए, हम लोग क्या करें नहीं करें, तो आप लोग को ऊपर ही छोड़ देते हैं। आप लोग इस बारे में सोचिए। हर दिन हम कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ बारे में आप लोग को बोलने के लिए। आप लोग मेरा बात में आपको कैसा लग रहा, मेरा चैनल कैसा आप लोग को समझ में आ रहा नहीं, या जो है वो बारे में आप शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई बोलने का है, आपका कोई, ये आप लोग को, दोस्त लोग को, जितना जो गांव में रहता है, जहाँ पर या सिटी में रहता है, जहाँ पर इंडिया में जहाँ पर रहता है, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसमें क्या होगा, आप लोग को भी जितना भी बात है, आप लोग कुछ कमेंट जो भी बात रहेगा,
हर सिटी हर गांव में कुछ ना कुछ बात रहता है। जो बात रहता है वो बारे में हम लोग सोचेंगे, वो बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इस बारे में देख लीजिए, तो उसमें क्या होगा, हम लोग कोशिश करके। तो नमस्ते, अभी आज के लिए फिर हम आएंगे, बात करेंगे।